सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा, और हम आप सबके बीच में वो दिव्य कथा के ऊपर चर्चा करे वर जात हैं, जहाँ भगवान तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से हम सब जनमानस के कल्याणार्थ बहुत ही सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। तो ये घटना वो समय के हैं सज्जनों, जब पर्ण कुटीर में माता जानकी जी अकेली ही विराजमान हैं, और ऐसी परिस्थिति में दुष्ट रावण जो है साधु के वेश धारण करके, जति के वेश धारण करके कुटिया के समीप पहुंचे हुए, और माता सीताला आह्वान करते कि भवती भिक्षाम देहि, हे भवती भिक्षाम देहि। माता सीता मन में विचार करते कि कोई ब्राह्मण देवता कुटिया के समीप आए हुए आह्वान करते, और ये सोच करके धर्म के परिपालन करते हुए श्री जानकी जी कंदमूल फल ले करके भेंट करे खातिर प्रस्तुत हुई। कावर की हमारे भारत की ये संस्कृति है, वो विनम्रता के संस्कृति है, और हमारे भारतवर्ष में हम अतिथि देवो भव की भाव के परिपालन करते हुए अतिथिला भगवान के स्वरूप सम्मान करते, और भिक्षुक के रूप में कुटिया के समीप जो भी आए, तो हमारे भारत के ये संस्कृति है कि यथा योग्य सामर्थ्य पूर्वक जो भी घर में हो दान अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुरूप दान करे के भाव हम सब भारतीय में होना ही चाहिए, और यही धर्म के परिपालन करते हुए माता सीता जी, चूंकि कुटिया में और कुछ तो है नहीं, इसलिए कंदमूल फल लेकर के प्रस्तुत हुई और कहे कि हे ब्राह्मण देवता, हे जति महाराज, ये भिक्षा स्वीकार करो। रावण जो है माता सीता से कहे कि हे देवी, अगर आप ला भिक्षा ही देना है तो आप ला ये रेखा के पार करके बाहर आना पड़ी और भिक्षा दूं, तब मैं ये भिक्षा स्वीकार करूं। माता सीता कहे कि देखो ब्राह्मण देवता, ये कुटिया के बाहर जो रेखा खींचे हुए है वो रेखा के मैं लंघन नहीं कर सकूं, क्योंकि मैं अपन देवर ला वचन दे हूं कि ये रेखा के बाहर नहीं जाऊं, और इसलिए मैं ये रेखा से बाहर नहीं आ सकूं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप ये भिक्षा यहीं से स्वीकार करो। दुष्ट रावण कहे कि हे देवी, अगर आप ये रेखा के बाहर आकर के भिक्षा नहीं दूं तो मैं बिना भिक्षा लिए ही चले जाऊं। और रावण आध्यात्म की दृष्टि में मोह ही, जब माता सीता बहुत प्रकार से अनुनय विनय करते, विनती करते और भिक्षा लिए वर निवेदन करते, तो रावण जो है, मोह जो है, श्री जानकी जी ला एक तर्क देते। भक्त के जीवन में भी मोह के बहुत सारा तर्क होते, और वो तर्क में आकर के जीव जो है भटक भी जाते। तो मोह रूपी रावण जो है
श्री सीता जी ला तर्क देते हुए कहे कि हे देवी, बड़े के बात मानना ये छोटे के धर्म है, छोटे के बात मानना बड़े के धर्म नहीं है। और लक्ष्मण तो आपके देवर है, आपसे छोटे हैं, और ऐसे लक्ष्मण के बात मानना ये कहाँ के बुद्धिमानी है। अपन से छोटे के बात मानना ये कहाँ के बुद्धिमानी है। बात तो बड़े के छोटे ला मानना चाहिए। और मोह रूपी रावण के द्वारा दिए हुए तर्क से माता सीता प्रभावित भी हो गई कि बात तो सही कहा था। हम सब भी कभी कभी जीवन में ये मोह के तर्क से प्रभावित होकर के ऐसे कोई गलत कार्य कर जाथन जेकर परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होते। माता सीता जी रावण के तर्क से प्रभावित हुई और मन में विचार करते कि ब्राह्मण महाराज बात तो बिल्कुल सही कहा थे, और बिना भिक्षा लिए चले जही तो ये धर्म नहीं है। कुटिया में आए हुए कोई संत महापुरुष बिना भिक्षा लिए चले जाए ये धर्म नहीं है। ये सोचते हुए भी धर्म के पालन के लिए माता सीता जी लक्ष्मण रेखा के लंघन करते हुए भिक्षा दिए खातिर कुटिया से बाहर निकली, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा ला लांघिस माता सीता जी के हरण हो गए। दुष्ट रावण के द्वारा श्री जानकी मैया के हरण होगी सज्जनों, और श्री जानकी जी के हरण करके दुष्ट रावण जो है ले जाते। तुलसीदास जी महाराज की इसकी क्रोधवंत तब रावण लिन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकी न जाई। रावण जो है क्रोध से भर करके माता सीता जी ला रथ में बिठा करके ले जावत थे, और ऐसी परिस्थिति में बहुत प्रयास करने के बावजूद माता सीता मोह के पास से छूट नहीं पाई, रावण के बंधन से छूट नहीं पाई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आह्वान करत थे कि हे रघुकुल के नायक, हे करुणा निधान, हे प्रभु श्री राम, त्राही माम, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। माता सीता नयन सजल होकर के करुण क्रंदन करत थे और कहा थे, हा जगे के वीर रघुराया, कही अपराध भी सारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दीन नायक। बहुत प्रकार से करुण क्रंदन करते हुए भगवान श्री राम के आह्वान करते माता जानकी नयन सजल होकर के अश्रु पूरित होकर के भगवान राम ला निवेदन करते कि हे स्वामी, हे करुणा निधान, हे सकल जगत के नायक, हे राम रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। पर माता सीता जी के ये करुण क्रंदन ला भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनी। बड़ा ही आश्चर्य और विचारणीय बात कि जिन भगवान राम के लिए इतना बड़े बड़े बात भगवान तुलसीदास जी मानस जी में लिखते, अनेकों ग्रंथ में लिखे जाते, वो भगवान श्री रामचंद्र जी आज माता सीता जी के करुण क्रंदन नहीं सुनत है। ये आश्चर्य की बात है, ये विचारणीय बात है। काबर की ये वही भगवान श्री राम है जेकर लिए भागवत महापुराण की कथा में एक बहुत ही सुंदर बात कहे गए है कि एक बार गजराज जो है अपन समस्त परिवार के साथ जल क्रीड़ा करे बर सरोवर में गेरी से, और अपन परिजन के संग में बहुत ही सुंदर जल क्रीड़ा करत रही से। वही बेला में गजराज के पैर ला मगरमच्छ पकड़ ली। जैसे ही गजराज के पैर ला मगरमच्छ पकड़िस तो गजराज जो है करुण पुकार करते हुए परिजन वाले मन ला पुकारिस की बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोनो गजराज की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। यही संसार के दस्तूर है। जीवन में जब संकट आते ना तो अपन अपन कहने वाला भी समय में साथ नहीं दे, और वो मुसीबत से तो स्वयं ला ही सामना करना पड़ता। गजराज भी सब परिवार वाले मन ला पुकारिस, पत्नी ला पुत्र ला, कोनो रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। और जब वो दिल से हार गए, हृदय से हार गए, और कोनो व्यक्ति जब हृदय से हार जाते ना तब बोला भगवान की याद आती, परमात्मा की याद आती। गजराज ला भी भगवान नारायण की याद आई।
गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान श्री नारायण के पुकार लगाना चालू कर दी। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भगवान के आश्रित होकर के गजराज जो है भगवान के ध्यान में मग्न हो गए और भगवान नाम के संकीर्तन करना प्रारंभ कर दी। भगवान नारायण गजराज के ये करुण क्रंदन सुन करके बहुत ही वेग से, कितना वेग से, तो शास्त्र में ये वर्णन आते कि हाँ वायु के गति से भी तेज गति हमार मन के गति होते। वायु के गति से तेज गति हमार मन के होते और हमार मन के गति से भी तेज गति भगवान नारायण के वाहन श्री गरुड़ जी के गति है। और भगवान गरुड़ जी के गति से भी तेज गति भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज के गति है। और भगवान हनुमान जी के गति से भी तेज गति भगवान नारायण की गति है, भगवान राम की गति। वो गति से अर्थात गरुड़ जी के त्याग करके भगवान नारायण जो है स्वयं भागते हुए गजराज की रक्षा के लिए आए। ऋषि इतना वेग से भगवान नारायण गजराज की रक्षा के लिए पहुंचे। तो जिन भगवान एक मूक पशु के मन के भावना ला समझे के क्षमता रखते, एक मूक पशु के करुण क्रंदन ला सुने के क्षमता रखते, सामर्थ्य रखते, वही भगवान नारायण आज माता सीता जी के करुण विलाप ला काबर नहीं सुनते। ये विचारणी बात। वही भगवान नारायण आज माँ जानकी के ये करुण विलाप ला काबर नहीं सुनते। जबकि तुलसीदास जी महाराज तो भगवान के लिए कहते कि वो कौन है। बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जिन भगवान बिना वाणी के वाचन करे के क्षमता रखते, जिन भगवान बिना नयन के दर्शन करे के क्षमता रखते, जिन भगवान बिना श्रवण के सुने के क्षमता रखते, जिन भगवान बिना जीभ्या के आस्वादन करे के क्षमता रखते, जिन भगवान बिना हस्त के कर्म करे के क्षमता रखते, बिना पग चले के क्षमता रखते, ऐसे प्रभुत्व वाला भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिन सबके सुनने वाला है, बिना श्रवण के भी सुने के सामर्थ्य रखते, वो भगवान आज माता जानकी के करुण विलाप नहीं सुने। ये विचारनीय बात। जिन भगवान राम के लिए कहे जाते कि अगर छोटे से चींटी के पग में घुंघरू भी बांध दिए जाए ना, तो वो घुंघरू की आवाज भगवान राम तक पहुंच जाती। ये वो भगवान राम है, ये वही भगवान राम है। एक और बहुत ही सुंदर कथा, महाभारत की कथा, जहां आप लोग सुने बर मिली कि समस्त सभा के बीच में दुष्ट दुशासन जो है माता द्रौपदी के बाल खींचते हुए वस्त्र हरण करे खातिर सभा में लाए हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में माता द्रौपदी के बाल खींच करके सभा के बीच में दुशासन पटक दी। और वो समय माता द्रौपदी सभा में विराजमान समस्त बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष के सामने हाथ जोड़ करके करुण विलाप करत थे, करुण क्रंदन करत थे कि त्राहि माम रक्षा करो, रक्षा करो। और वहां ऐसे ऐसे योद्धा विराजमान है, भीष्म पितामह, विदुर जी महाराज, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष विराजमान है। लेकिन काकरों में अत का हिम्मत नहीं है। द्रौपदी के पांचों पति भी वहां विराजमान है। सबके सामने माता द्रौपदी हाथ जोड़ करके निवेदन करत है, याचना करत है कि कोई तुम और लज्जा के रक्षा करो, कोई तुम और आन के रक्षा करो। लेकिन कोनो माता द्रौपदी के लज्जा रक्षा करे बर आगे नहीं बढ़ी।
कोनो माता द्रौपदी के लज्जा की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। और वो समय में माता द्रौपदी जो है दहड़ करके कहे कि अरे ये कायर मन मोर का रक्षा करही, जिनला स्वयं के अस्तित्व के सम्मान के रक्षा करे के सामर्थ्य नहीं है, वो मोर अस्तित्व के का रक्षा करे। अपन आप ला धर्मात्मा के तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक स्त्री जाति के आन मान सम्मान ला रक्षा करे के आप में सामर्थ्य नहीं है, अपन आप ला धर्मात्मा के। और इस तरह से माता द्रौपदी जो है कहे कि तुम स्वयं के सम्मान के आत्मा सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, वो मोर का रक्षा करो। अब तो मोर कोनो रक्षा कर सकते तो वो केवल मोर बांके बिहारी मोर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मोर रक्षा कर सकते। और तब संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के माता द्रौपदी जो है नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण के हवन करना प्रारंभ करिस की हे बांके बिहारी, हे माधव, हे केशव, हे द्वारकाधीश, त्राही माम भगवान, रक्षा करो रक्षा करो। और ऐसे माता द्रौपदी के करुण क्रंदन ना सुन करके भगवान सारी के रूप में प्रस्तुत हो गए। और दुष्ट दुशासन माता द्रौपदी के सारी खींचते 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 थक गए। और अंत में एक ही बात की, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। पर द्रौपदी कहे कि अरे अरे नहीं नहीं, ये तो बांके बिहारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। अरे नहीं नहीं, ये तो बांके बिहारी है। तो ऐसे भगवान जो द्रौपदी मैया के करुण विलाप ला सुन करके अस्तित्व रक्षा के लिए सारी के रूप में प्रकट हो सकते, वो भगवान आज माता सीता जी के करुण क्रंदन ला सुन के श्री जानकी के रक्षा के लिए काबर नहीं आते। ये विचार करने योग्य बात है। ये वही भगवान है जेकर लिए भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आथे। और ये कथा से आप सब भली भांति विज्ञ भी हो। एक दैत्य हो जेकर नाम है हिरण्यकश्यपु, जिन भगवान नारायण के परम बैरी, जिन भगवान नारायण अपन सबसे बड़े शत्रु माने। लेकिन भगवान के दिव्य लीला कि वही हिरण्यकश्यपु के सुपुत्र भगवान भक्तराज प्रहलाद, जिन परम भक्त हुए इस भगवान नारायण के। हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद से कहे कि अरे प्रहलाद, तेओ नारायण ला भगवान भगवान मानना छोड़, ओकर भक्ति करना छोड़, क्योंकि ये जगत में मैं भगवान हूँ और मोर अलावा दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं। इसलिए वो छलिया, वो कपटी, वो विष्णु के आराधना करना छोड़ और मोर भजन कर। भक्तराज प्रहलाद कहे कि नहीं नहीं पिताजी, ये जगत में तो परमात्मा केवल एक है, एको ब्रह्मदूत्यो नास्ति, और वो कोई और नहीं, मोर भगवान नारायण है। और भगवान नारायण से बढ़ करके ये दुनिया में कोई हो नहीं सके, आप भी नहीं। इसलिए मैं भगवान नारायण की ही सेवा और ध्यान में अपना आप सुखी और आनंदित महसूस करता। बहुत बार हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद ला समझाए के प्रयास करिस कि भगवान नारायण के भक्ति मत कर, पर प्रहलाद नहीं मानिस। अनेकों प्रकार के कष्ट और यातना प्रहलाद जी ला दिएगी, लेकिन भक्तराज प्रहलाद के जो आस्था है वो कभी डगमगाइस नहीं। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो कभी विचलित नहीं हुई। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपन हार बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो भक्तराज प्रहलाद ला मारे खातिर बड़े से खंबा ला गरम कराएगी, लोहा के खंबा। और वो गरम लोहा के खंबा में भक्तराज प्रहलाद ला बांधे के आज्ञा दिए। और जैसे ही वो गरम लोहा के खंबा में भक्तराज प्रहलाद ला बांधे के आज्ञा दिएगी, तो भगवान नारायण के भी हृदय कांप गिदाई। तब भगवान नारायण एक दिव्य लीला करी, छोटे छोटे चींटी के रूप धारण करके वो गरम खंबा में चढ़ना उतरना चालू कर दी। ये दृश्य कोनो और ला दिखाई नहीं थी, इस पर प्रहलाद जी ला दिखाई दी। और प्रहलाद जी के आस्था और प्रबल हो गए कि ये गरम खंबा में चलते हुए जब ये छोटे छोटे चींटी के बच्चा सुरक्षित रह सकते, तो मैं तो भगवान के पुत्र हूँ, संतान हूँ, मोर भी अवश्य रक्षा हो ही। और प्रहलाद जी
निर्भीक होकर के गर्म खंबा में बंधे व्रत तैयार है। हिरण्यकश्यपु कहे कि देख प्रहलाद, अभी भी समय है, अगर ते मोला भगवान के रूप में स्वीकार करबे तो मृत्यु दंड से बच सकथस, ये गर्म खंबा में बंधे से बच सकथस। भक्तराज प्रहलाद कहे कि नहीं नहीं पिताजी, ये जगत में भगवान तो केवल एक है और वो है मोर नारायण, इसलिए आप भी वो नारायण के भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु क्रोध से भर करके कहे कि अरे दुष्ट, ते कहथस कि भगवान जो है सर्वत्र में व्याप्त है, तो का ये गर्म खंबा में भी तो भगवान है? भक्तराज प्रहलाद कहे कि हाँ हाँ पिताजी, ये गर्म खंबा में घलो मोर भगवान है, ये गर्म खंबा में घलो में अपन भगवान के दर्शन करत हूँ। काबर की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र में व्याप्तमान है, और ये गर्म खंबा जो आप मोला जलाए पर बांधे हुए हो ना, ये गर्म खंबा में घलों में अपन भगवान के दर्शन करत हो, ये गर्म खंबा में भी मोर भगवान है। हिरण्यकश्यपु क्रोध से भर करके कहे कि अरे दुष्ट, ते कहथस कि ये गर्म खंबा में भगवान है? प्रहलाद कहे हाँ हाँ पिताजी, ये गर्म खंबा में भी भगवान है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है, भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव लेकर के प्रहलाद हंसते हुए खम्भ में बंधे हुए तैयार हो गए, पर हिरण्यकश्यपु जो है वो अपना अपराजय स्वीकार नहीं कर पैसो, क्रोध से भर के खंबा के ऊपर एक गदा के प्रहार कर। जैसे ही एक गदा के प्रहार खंब के ऊपर करिस तो वो खंब से भगवान श्री नरसिंह के प्रादुर्भाव हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो खंब से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और भक्तराज प्रहलाद के आस्था के रक्षा करी। तो जिन भगवान प्रहलाद जी के रक्षा के लिए गर्म खंबा से प्रकट हो के सामर्थ्य रखे, वही भगवान आज माता सीता जी के करुण क्रंदन न काबर नहीं सुना। ये विचारनीय बात है, ये आश्चर्य की बात है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता के करुण क्रंदन न काबर नहीं सुनत है, कर पीछे बड़ा रहस्यमय बात है, आध्यात्मिक कारण है। सज्जनों ध्यान देकर के सुनना। माता सीता जब कुटिया में विराजमान रही से और होकर जीवन से ज्ञान रूपी भगवान राम चले गए, पर माता सीता ला कोनो प्रकार के कोई हानि नहीं हुई। मतलब सिद्धांत ये कथे कि जीवन से अगर ज्ञान चले जाए तो कोई बात नहीं, काबर कि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव में हम जीवन ला फिर भी सही तरीका से जी सकते। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है पर संस्कार है, तो हम जीवन ला सही तरीका से जी सकते। ये कथा के भी यही भाव है। जब माता सीता के जीवन से ज्ञान रूपी राम चले गए, माता सीता ला कोनो हानि नहीं हुई, वो तब भी सुरक्षित रही। पर जब माता सीता के जीवन से वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी भी चले गए, तो माता सीता के जीवन से वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी भी गिसना, तो भी माता सीता जी जो है सुरक्षित रही से, काबर की ओकर सामने लक्ष्मण रेखा खींचे गिरी से। और सिद्धांत ही कहते कि जीवन से अगर ज्ञान चले जाए, वैराग्य चले जाए, तो भी व्यक्ति जो है सुरक्षित है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जीवन में वैराग्यता की भावना नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन माता सीता के हरण तो तब हुई जब माता सीता लक्ष्मण जी के द्वारा खींचे हुए वैराग्य की रेखा ला, मर्यादा की रेखा ला पार कर दी। तो जीवन में ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, जीवन में वैराग्य हो ना हो कोई बात नहीं, पर जीवन में कम से कम मर्यादा के एक रेखा, वैराग्य के एक रेखा तो जरूर होनी चाहिए, जेकर हम जीवन भर कभी लंघन ना करें, जेकर हम जीवन भर कभी लंघन ना करें।
जीवन में कम से कम एक ऐसे मर्यादा की रेखा तो होना ही चाहिए जेकर हम जीवन में कभी लंघन ना करें। और जिन दिन हम वो मर्यादा रेखा के लंघन कर देथन तो दुष्ट रावण के द्वारा हरे जाथन। त्रेता युग में तो दीदी हो केवल एक झक रावण दी से जिन माता सीता के हरण करिस, पर कलयुग में तो अनेकों रावण है जो घात लगाए बैठे हुए हैं, नेत्र फैलाए बैठे हुए हैं कि कब आप अपन मर्यादा से बाहर हो जाओ और वो आपके अस्तित्व, लज्जा और अस्मिता के हरण कर ले। इसलिए माता सीता जी के ये पावन दिव्य चरित्र से आप शिक्षा ले सकते हो कि जीवन में ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, जीवन में वैराग्य की भावना नहीं है कोई बात नहीं, पर जीवन में एक मर्यादा की रेखा तो होनी ही चाहिए जेकर हम कभी आजीवन लंघन ना करें। और हमारे नौजवान बहनी मन से भी सादर निवेदन कि माता सीता जी के ये सुंदर चरित्र से आप शिक्षा लो कि जीवन में चाहे कुछ हो न हो पर मर्यादा अवश्य हो, जेकर कभी जीवन में लंघन ना करें। क्योंकि माता पिता के प्रतिष्ठा ला धरती के गर्त में ले जाना ये भी आपके हाथ में है, और माता पिता के प्रतिष्ठा ला आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना ये भी आपके ऊपर निर्भर करते। चाहो तो आप अपन माता पिता के प्रतिष्ठा ला आसमान की ऊंचाई तक ले जाओ, और चाहो तो आप अपन माता पिता के प्रतिष्ठा ला धरती के गर्त में गिरा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करते। इसलिए माता सीता जी के ये दिव्य चरित्र से आप शिक्षा ले सकते हो और जीवन ला मर्यादा में जिए के प्रयास करो। अब ये मत समझ लेना कि माता सीता जी से जब अतका बड़े गलती हो गए तो हमार से गलती हो जाही तक का हो जाही। तो निवेदन, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, माता सीता कोई साधारण औरत नहीं है दीदियों। माता सीता कौन है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। माता सीता ये जगत के उद्भव, पालन और प्रलय के हेतु हैं, ऐसे आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जही जग उपजाया, ऐसे माता सीता से इतना बड़े अनर्थकारी काम थोड़ी हो सकते। माता सीता तो ये लीला करे हैं, और लीला इसलिए ताकि हम ओकर चरित्र से ये शिक्षा ले सके कि जो गलती माता सीता जी के द्वारा हुई वो गलती दोबारा कोई और स्त्री जाति के साथ न हो। इसलिए माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं। सीता मैया ला साधारण स्त्री समझे के प्रयास मत करना। माता सीता तो यहाँ लीला करे हैं, चरित्र करे हैं। हम सब ला शिक्षा देवर कि एक गलत कदम उठाए के परिणाम का हो सकते। और देखो जैसे ही माता सीता जो है वो मर्यादा रेखा के लंघन करिस, दुष्ट रावण के द्वारा हरेगिस, और रावण ला अध्यात्म में मोह कहे गए है, और मोह के पास में बंधे हुए जीव के जो आवाज है वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचे। ये संसार के आसक्ति में फंसे हुए जीव, ये संसार के मोह में लिप्त हुए जीव, मोह के बंधन में बंधे हुए जीव के जो आवाज है वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचे। सज्जनों, यही वो कारण है जिन कारण से आज माता सीता के करुण विलाप भगवान राम नहीं सुना थे। काबर की माता सीता अभी मोह के पास में बंधे हुए हैं, मोह के जंजीर में जकड़े हुए हैं, दुष्ट रावण रूपी मोह के। इसलिए माता सीता के आवाज भगवान राम तक नहीं पहुंची, क्योंकि मोह में फंसे हुए जीव के जो आवाज है वो भगवान तक कभी नहीं पहुंची। हा जगे के वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। तो माता सीता जो है करुण क्रंदन करत है, करुण विलाप करत है, और ऐसे जानकी मैया के जो करुण विलाप है बोला भगवान राम जी तो नहीं सुनी, पर तुलसीदास जी महाराज कही थे कि माता सीता के करुण क्रंदन ला भगवान राम तो नहीं सुनिस, पर सीता के विलाप सुनी भारी, भये चराचर जीव दुखारी।
सीता माता जो है बहुत प्रकार से करुण क्रंदन करत है, करुण विलाप करत है, विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। अपन आप ला दोष दे थे, कहा थे कि ये सब मोर कारण हो है, मोर गलती है। अगर मैं लक्ष्मण जी ला इसे बात नहीं करे रहते हूँ तो ये दुष्ट के द्वारा हरे नहीं जा रहते हूँ। जिन लक्ष्मण जी आजीवन मोर हर एक वचन के पालन कर, इसमें वो लक्ष्मण जी के एक वचन के पालन नहीं कर पाए, आज ओकरे परिणाम मोला भोगना पड़त है। ऐसे माता सीता बहुत करुण क्रंदन करत है, करुण विलाप करत है। और ऐसे माता सीता के करुण विलाप ला भगवान राम तो नहीं सुनिस, पर माता सीता के विलाप ला सकल जगत के, सर्व सचराचर के प्राणी मात्र जो है वो सुनिस। देवी देवता मनुष्य प्राणी संत महापुरुष पशु पक्षी सब माता सीता के करुण विलाप ला सुनिस। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। तो भले भगवान रामचंद्र जी माता सीता के करुण विलाप लनी सुनिस, पर सकल सचराचर के देवी देवता संत महापुरुष मनुष्य प्राणी सब माता सीता के विलाप ल सुनिस। पर आश्चर्य की बात यह है कि कोनो माता सीता के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी, कोनो माता सीता के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। सब देखा थे, सब सुना थे और सब ल दुख भी हुई। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। दुखी भी है सब जन, पर काकरों में इतना हिम्मत नहीं है कि वो आए और रावण के विरोध करे और माता सीता ला रावण से मुक्त करे। आज समाज की दुर्दशा यही है कि सुख बांटे वर तो सब आ जाते, पर दुख ला बांटने वाला जगत में कोनो नहीं हो, विपत्ति के बांटने वाला जगत में कोनो नहीं हो। इसीलिए संत महापुरुष मन कहते कि आपके जीवन में जब कोई उपलब्धि प्राप्त होते तो उपलब्धि के समय में ताली बजाने वाला से कहीं ज्यादा विपत्ति के समय में आपके साथ देने वाला महत्वपूर्ण होते। और जिन आपके विपत्ति में काम आए, ऐसे व्यक्ति ले जीवन में कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो सुख ला बांटे पर तो अनेकों आ जाते, लेकिन दुख ला बांटने वाला कोनो नहीं हो, क्योंकि ये दुनिया बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये दुनिया बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते। विचार करके देखो, माता सीता के हरण करके दुष्ट रावण ले जावत है और दुष्ट रावण इतना डरे हुए हैं। भले ही रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पर अभी इतना डरे हुए हैं कि तुलसीदास जी शुरू में ही संकेत करे हैं, क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भयरथ हाँकी न जाई। ओकर मन में इतना भय है कि वो भय के कारण मन के गति से चलने वाला रथ ला भी हाँके के क्षमता ओकर में नहीं है। अतका डरे हुए है रावण, बताओ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। दुनिया के कतको शक्तिशाली व्यक्ति हो, गांव के कतको बड़े से बड़े आदमी हो, दाऊ आदमी हो, अगर वो बड़े से बड़े आदमी के द्वारा भी कोई गलती हो जाती है ना, कोई अपराध बन जाते, तो भले ही वो बाहरी दिखावा करे कि मैं किसी से नहीं डरूं, मोर से कोई पंगा नहीं ले सके, मैं काकरों से नहीं डरूं, पर अगर गलत कार्य होते तो कहीं न कहीं मन से तो जरूर डरे रहते। दिखावा भले करे कि मैं डरे हुए नहीं हूँ, लेकिन आंतरिक भाव से अगर देखे तो बोला भी डर है कि मोर से ये अपराध हो चुके हैं, ये गलती हो गई। रावण भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और तो तीनों लोग जीत के बैठे हुए है ना। इसलिए तो रावण कहे भी
कि मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। अग्नि मेरा रसोईया, वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला, और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रसता है वो मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ श्रवहि सूर। मोर चले से धरती कांप जाते, मोर बोले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते। मैं वो रावण, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। ये कहने वाला रावण जिनापन बस में पूरा सचराचर करके रखे री। हालांकि राजा रावण के पास शक्ति बहुत ज्यादा है, शक्ति संपन्न है, लेकिन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो रावण, पर अभी तो वो डरे हुए हैं ना, काबर की वो काकरो स्त्री के हरण करके ले जाते, ऊपर से बहुत बड़े अपराध हुआ, चोरी करके जाते। और चोरी करने वाला चोर के मन में कहीं न कहीं भय के भाव तो होते ही, चाहे वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए तुलसीदास जी कहे कि रावण भी बहुत डरे हुए हैं। आदि शक्ति जगत जननी माँ सीता के हरण करके ले जावत है, और इसलिए रावण इतना डरे हुए है कि मन के गति से चलने वाला रथ ला हाके के ऊपर में क्षमता नहीं है। और ऐसे रावण के विरोध में अगर सब देवी देवता साधु संत महात्मा मनुष्य प्राणी एकत्रित हो करके सामने आतीस, आगे आतीस और रावण के विरोध करतीस, तो शायद रावण से माता सीता ला बचाए जा सकत, रावण से माता सीता ला बचाए जा सकत रही। पर कोनो माता सीता की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी, जबकि संगठित होकर के अगर माता सीता के रक्षा करती तो माता सीता ला रावण से बचाए जा सकत रही से। और हमार धर्मशास्त्र कहते हैं कि संगठन में जो शक्ति है, संगठन में जो ताकत है, एकता में जो शक्ति है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। एकता में जो ताकत है, जो शक्ति है, वो राष्ट्र के सबसे बड़े शक्ति माने गए। पर आजकल तो अच्छा कार्य करे बर भी लोगन ला बोलना पड़ते, धक्का देना पड़ते, कहना पड़ते कि अरे भाई ये अच्छा काम है, करना चाहिए। आज तो धर्म के नाम पे भी लोगन ला धक्का देना पड़ते, धर्म के नाम पे भी लोगन ला बोलना पड़ते कि ये धर्म के कार्य है, करना चाहिए। अनायासी कोनो व्यक्ति के मन में ये इच्छा पैदा नहीं होवे कि वो अच्छा कार्य के लिए अग्रसर हो। बोलना पड़ते, कहना पड़ते। आज तो गांव में एक ठन रामायण घल कर ही ना, तो रामायण कराने वाला समिति वाला भैया मन 10 बार घर में जही चंदा देव के तब जाके चंदा मिलता, उन ले दे के। धर्म कर्म के कार्य में व्यक्ति जो है अनायासी आगे नहीं बढ़े। आज तो धर्म के नाम पे भी धक्का देवर पड़ते। हम सबकी स्थिति वैसने है। एक राजा रही, राजा एक बहुत बड़े तालाब के निर्माण करवाई, और वो तालाब में अनेकों प्रकार के जल में रहने वाला जलीय जीव जंतु, मगरमच्छ, सर्प, मछली, केकड़ा, बिच्छू सब डाल दिएगी। जहरीला जहरीला जीव जंतु वो तालाब में डाल देगी। सब राजा जो है संपूर्ण राज्य में ढिंडोरा पिटवाई, सैलान करवाई कि ये तालाब में को जहरीला जीव जंतु डाल दिए गए हैं, और ये तालाब ला जो कोई भी नवयुवक जो है पार कर दी, वो नवयुवक के विवाह में अपन बड़े बेटी मोर राजकुमारी के साथ में करहूं, और ओकर 7 पीढ़ी के तरत ले संपत्ति दूंगी। ऐसे ऐलान करी राजा। राजा के ये ऐलान न सुन करके पूरा राज्य भर के नौजवान मन तालाब के किनारे एकत्रित हो गए। खचाखच भीड़ लगे हुए हैं चारों तरफ तालाब के। खड़े होकर के सब नौजवान मन देखा थे कि काकर में इतना हिम्मत की ये जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब में कूद जाए। और सब तो यही सोचा थे कि जान बाचे ता लाखों पाए, जाने नहीं बाची तो राजकुमारी और पैसा का कर। सब यही सोचे थे। वही बेरा एक नौजवान छपाक से तालाब में कूदी, और जैसे तैसे ये त्यों करके तालाब लपार हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुई। प्रजाजन में बहुत ही उत्साह के वातावरण के हमर राजकुमारी के लिए बहुत ही सुयोग्य वर के
प्राप्ति हो चुके हैं, तो बाजा गाजा के साथ जयमाल लेकर के राजा जो है वो नवयुवक के पास में पहुंचे। और जैसे ही वो नवयुवक के गला में हार डालने वाला रीस, वो नवयुवक कहे अरे रुक, हार ल पहली बाद में पहिराबे, ये हार लेते हैं बाद में पहिराबे, पहली ये बता कि ये तरियम मोल धकेले कौन, ये तरियम मोल धक्का कौन मारे। तो आज तो हम सबके भी ही स्थिति है कि अच्छा काम करे पर जब तक कोई पीछे से धक्का ना मारे, हम स्वेच्छा से धर्म कर्म के कार्य में आगे नहीं बढ़न। सीता माता के रक्षा करना ये भी तो धर्म के कार्य है। एक स्त्री जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा ला हरण किए जाते दुष्ट रावण के द्वारा, और वो परिस्थिति में सब माता सीता के करुण विलाप ला सुना थे। तो धर्म तो ही कथे कि नारी जाति की रक्षा के लिए ये सब ला एकत्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए ऋषि, क्योंकि संगठन में जो शक्ति होते वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप एक पत्थर ले लेना और कोई कुत्तल मार के देखना, कुत्ता वहां से भाग जाही, पर हुई पत्थर से आप जाकर के मधुमक्खी के छत्तल मार के देखना, आप वहां से भागना पड़े। ये होते संगठन के ताकत, क्योंकि वो मधुमक्खी में संगठन है, एकता है। ऐसे ही अगर सब देवी देवता साधु संत महात्मा मनुष्य प्राणी एकत्र होकर के सीता जी के रक्षा के लिए आगे बढ़तीस और रावण के विरोध करतीस, तो शायद सीता जी ला बचाए जा सकत रही से, पर कोनो माता सीता के अस्तित्व के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। दुखी सब है पर कोई माता सीता की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। पर ऐसी परिस्थिति में एक है जिन माता सीता की रक्षा के लिए आगे बढ़ी। भले ही वो कोई देवता नो है, भले ही वो कोई संत महात्मा नो है, पर मोला लथे कि ओकर जैसे धर्मात्मा पुरुष ये दुनिया में कोई है ही नहीं। ओकर जैसे धर्मात्मा ये जगत में कोनो है ही नहीं, और वो कोई और नहीं, हमारे भारत देश के रहने वाला एक पक्षी है। जिन माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ी वो कोई और नहीं, भगवान पक्षी राज जटायु जी महाराज। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। श्री गिद्धराज जटायु जी महाराज जो है माता सीता के करुण विलाप ला सुनिस गिद्धराज सुनियारत बानी, तो पहचान गए कि ये तो रघुकुल के तिलक भगवान राम के धर्म पत्नी देवी जानकी है। और माता जानकी के रक्षा के लिए महाराज जटायु जी आगे बढ़ी। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और भले ही ये गिद्धराज एक पक्षी है, पर भारत देश के रहने वाला पक्षी है, जिन माता सीता के अस्तित्व रक्षा के लिए आगे बढ़ी, मान सम्मान के लिए आगे बढ़ी। कोनो मन जब देखिस तो कहे कि अरे ये गिद्धराज जटायु रावण से विरोध करे बर जाते, पर ये रावण के विरोध कैसे करही, कैसे सन्मुख हुआ जटायु, कैसे सन्मुख हुआ जटायु, जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था, क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। अभी में कहो ना कि रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, रावण के पास भौतिक बल बहुत ज्यादा है, परंतु व्यक्ति के जीवन में भौतिक बल कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, पर आत्म संबलता तो केवल नैतिक बल से ही प्राप्त होती, जो रावण के पास नहीं है। रावण के पास भौतिक बल भले ही है, परंतु गिद्धराज जटायु जी के पास नैतिक बल है, और आत्म संबलता तो नैतिक बल से प्राप्त होते। इसलिए गिद्धराज जटायु जी है रावण के विरोध में आगे बढ़ी, और जब रावण के विरोध में पंख फैला करके आगे बढ़ी, तो जटायु जी महाराज रावण ले ये नहीं कि इसके आदरणीय रावण, सम्माननीय रावण, सीता जी छोड़ दे रावण, बिल्कुल नहीं। आजकल हम कोनो बड़े आदमी गलती करते ना, तो ही कथन की गलती बड़े बड़े सो जाते, छोड़ दो। लेकिन वही गलती अगर कोई गांव के गरीब आदमी करते तो गांव भर के सकला के हम ऊपर से 50,000 दंड घलो ले लेते। पर यहाँ जटायु जी महाराज कहते कि न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए,
भावना तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो दुनिया के सर्वोच्च स्थान में बैठने वाला हो, चाहे दुनिया में निम्न से निम्न स्थान में रहने वाला हो, अगर अपराधी है तो वो अपराध के सजा तो बोला बराबर मिलना ही चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी हो। ये जटायु जी के बहुत सुंदर भाव। इसलिए जटायु जी महाराज रावण ने नहीं कि इसके सम्मान ने रावण आदरणीय रावण सीता जी ला छोड़ दे, नहीं, बल्कि रावण के साथ हुई शैली में बात करी, जिन शैली में एक दुष्ट के साथ, एक अधम के साथ, एक पापी के साथ बात करना चाहिए। और इसलिए जटायु जी महाराज की इसकी रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जाने ही मोही। गिद्धराज जटायु कहे रे दुष्ट रावण रो, कौन है, कौन हो थसते? सीता जी के हरण करने वाला ये जटायु के रहते हुए कोई नारी शक्ति के अपमान हो, कोई नारी शक्ति के हरण हो जाए, ऐसे हो नहीं सके। इसलिए रुक, अरे दुष्ट रुक, रे रे दुष्ट ठाड़ की हो। अभी ये जटायु जीवित है और जटायु के रहते हुए कोई रघुकुल के नारी के ऊपर, करान मान के ऊपर आंख उठा करके भी देखे, ऐसे हो नहीं सके। पंख फैला करके दहाड़ मारते हुए गर्जना के साथ जब जटायु जी आगे बढ़ी तो रावण भी कुछ पल के लिए घबरा गए। और रावण सोचा थे कि आखिर ये है कौन, कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। दुष्ट रावण मन में विचार करते कि मैनाक, कहीं ये पर्वतराज मैनाक तो नो है जो उड़ते हुए चले आते मोरडह। काबर की पहली ना पर्वत मन के भी पंख रहा है, और कुछ कारणवश ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार इंद्र जी जो है सब पर्वत मन के पंख ला काट दे रही है। लेकिन पर्वतराज मैनाक के जो पंख है वो आज भी है, और ओकर रक्षा भगवान हनुमान जी के पिता पवन देव करे रही से, और ओला ले जा करके समुद्र के गहराई में छुपा दे रही से। इसलिए पर्वतराज मैनाक के आज भी दोनों पंख हैं, और ये स्वर्ण पर्वत है, सोना के पर्वत। तो रावण मन में विचार करते कि कहीं पर्वतराज मैनाक पंख फैला करके मोर से विरोध करे बर आगे तो नहीं आत होही कि मैनाक। फिर मन में सोचते कि खगपति होई, कहीं ये पक्षीराज गरुड़ तो नहीं हुई। भगवान हरि के वाहन गरुड़ ही तो पंख फैला करके उड़ते हुए मोर विरोध करे बर गया था। फिर मन में विचार करते रावण की कहीं स्वयं भगवान नारायण ही तो गरुड़ में वाहन करके नहीं आत हो मोर विरोध करे बर। लेकिन तभी रावण के नजर पड़ी, जटायु जी समीप पहुंची और देखिस कि ये जटायु है। तब रावण हंसते हुए कहे कि अरे रे 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 जाना जरठ जटायु है, हा अरे ये तो बुढ़वा जटायु है, वृद्ध जटायु है, और ये वृद्ध जटायु मोर का बिगाड़ गया। रावण कहे कि अरे ये तो बूढ़ा जटायु है। पर यहाँ जो लेखन शैली है भगवान तुलसीदास जी के, जटायु जी ला वृद्ध जान करके रावण जो है कहते कि ये वृद्ध जटायु मोर का बिगाड़ सकते। जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़ी देहा, ये मोर हाथ रूपी तीर्थ में अपन प्राण के त्याग करे बरा थे। मूर्ख जटायु, वृद्ध जटायु, ऐसे सोचिस रावण। इतना अभिमानी है रावण। और जरठ लिखे के पीछे, वृद्ध लिखे के पीछे भाव ये भी है कि रावण जो है जटायु जीला वृद्ध जान करके हंसत काबर। तो हमार धर्म ग्रंथ से जानकारी मिलते कि आज से पहले गिद्धराज जटायु और रावण के बीच में 27 बार युद्ध हो चुके, और ये 27 युद्ध में श्री जटायु जी महाराज जो है रावण ला हरा भी चुके हैं। आज जो युद्ध होने वाला है ये 28वां युद्ध है। लेकिन रावण जटायु जी ला वृद्ध जान के हंसत है। एकर पीछे कारण यही है कि 27 बार जब जटायु जी से रावण के युद्ध हुई तो वो समय में जटायु जी है जवान रही से, अब सियान हो गई। तो जवानी में ताकत बहुत ज्यादा रही, इसलिए ये मोला हरा लेत रही से। अब तो ये सियान हो गए हैं और ये मोर का बिगाड़ दी। ये सोच करके रावण जो है कहते कि जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़ी दे।
ये वृद्ध जटायु मोर कुछ नहीं कर सके, परंतु मैं कहता हूँ जैन जटायु जी महाराज जो है 27 बार रावण ला हरा चुके हैं युद्ध में। बोला इतना तो पता हो ही, इतना तो अनुभव हो ही जीवन में कि रावण के कमजोरी का है, रावण के जीवन के कमी का है, इतना तो ज्ञान हो। जटायु जी महाराज जो है अत्यंत ही वेग से रावण के पास में पहुंची और कहे कि रे दुष्ट रावण, अभी के अभी सीता जी ला छोड़ दे, अन्यथा ठीक नहीं होगी। अभी के अभी माता सीता ला छोड़ और यहीं छोड़ करके चले जा। ते भगवान राम के प्रभुत्व ला जाने नहीं हस। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ला पता चल जही कि ते ओकर धर्म पत्नी के हरण करके ले जावत हस, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो हस्र आपके करही ओकर से ते वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। क्योंकि भगवान राम कौन है? जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। गर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे सर्वसमर्थवान भगवान रामचंद्र जी हैं और ऐसे भगवान राम से वैरता करना अच्छा बात नहीं है रावण। इसलिए अभी के अभी माता सीता ला यहाँ छोड़ दे, छोड़। पर रावण माता सीता ला रथ में बिठाए हुए है और जटायु जी महाराज कहे सबसे पहली तो माता जानकी जी ला सांत्वना दिस जटायु जी कि हे बेटी, हे सीता, ते दुखी मत हो। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करी हूं जातु धान करनाशा। हे बेटी सीता, ते दुखी मत हो। अभी तो पिता समान जटायु जीवित है और ये पिता तुल्य जटायु के जीवित रहते रहते ये दुष्ट रावण तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए बेटी ते दुखी मत हो। कैसे लगी सोही माता जानकी ला, कैसे लगी सोही माँ जानकी ला जब जटायु जी महाराज एक पिता की तरह वात्सल्य भावना से माता सीता ला की सोही की बेटी ते दुखी मत हो, अभी तो पिता जीवित है। कबर की दीदी हो, एक स्त्री अपन आप ला भले ही अपन पति के साथ में सुरक्षित महसूस ना करे, एक स्त्री भले ही अपन आप ला अपन भाई के साथ में सुरक्षित महसूस ना करे, पर एक स्त्री अपन आप ला अपन पिता के साथ में हमेशा सुरक्षित महसूस करते, सदैव सुरक्षित महसूस करते। और वही पिता की तरह वात्सल्य भावना से जब जटायु जी महाराज श्री जानकी जी लगी सोही की बेटी ते दुखी मत हो, कैसे लगी सोही माता जानकी ला। मानो माता जानकी के हृदय में ये भावना प्रकट हुई सोही कि कोई तो है जो मोर रक्षा के लिए आगे बढ़ी, और वो भी पिता के भाव से। संबलता मिलिस माता जानकी ला, हौसला मिलिस माता जानकी ला। जैसे डूबते ला तिनका के सहारा कहे जाते ना, वैसे ही माता सीता ला बहुत ज्यादा हौसला मिलिस जटायु जी की ये भावना से। और माता सीता एक बार निश्चिंत हो गए कि अब तो मोर पिता समान जटायु जी है और जटायु जी के रहते मुझे दुखी होए के कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही सुंदर जटायु जी महाराज माता सीता ला सांत्वना दिस। तत्पश्चात दुष्ट रावण के ऊपर प्रहार करिस चंच और पंजा से। मारे ही चंच बिदारे ही देही, दंड एक भई मूर्छाते। चंच और पंजा से प्रहार करिस रावण के चोटी खींच करके जटायु जी महाराज जो है जमीन में पटक दी। चंच और पंजा से प्रहार करके जब चोटी खींच करके रावण जमीन के ऊपर पटकिस, तो तुलसीदास जी कहते कि दंड एक भई मूर्छाते। एक घड़ी के लिए रावण जो है मूर्छित अवस्था में चले, मूर्छा। और जब मूर्छित अवस्था में रावण पड़े हुए हैं, तब कोनो जटायु जी महाराज से कहे कि जटायु जी, ये दुष्ट रावण अभी मूर्छित अवस्था में है, ये रावण के 20 आंखें फोड़ दे, ये रावण के 20 भुजा उखाड़ दे और अभी के अभी ये रावण ला मौत के घाट उतार दे।
जटायु जी महाराज कहे ये बात बिल्कुल सत्य है कि रावण अभी मूर्छित है, और मैं चाहो तो ये रावण के विषो आंख फोड़ सकता हूँ, विषो भुजा उखाड़ सकता हूँ, और ये मौत के घाट भी उतार सकता हूँ, परंतु मैं इसे करूँ नहीं, मैं इसे करूँ नहीं। काबर की मैं ये भारत देश के रहने वाला पक्षी हूँ, मैं ये भारत देश के रहने वाला पक्षी हूँ, जिन भारत देश ला धर्म प्राण देश कहे जाते, जेकर प्राण ही धर्म है, ऐसे धर्म प्राण देश भारत के रहने वाला मैं पक्षी हूँ। और भले मैं पक्षी हूँ, लेकिन ये भारत में रहने वाला हूँ, और धर्म के परिपालन करना तो मोर भी धर्म है, और हमारा भारत देश धर्म प्राण देश है। और ऐसे धर्म प्राण देश में रहने वाला जटायु कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। काबर की हमारे भारत भूमि में तो हम युद्ध भी करथन तो धर्म पूर्वक करथन, सज्जन, हम युद्ध भी करथन तो धर्म पूर्वक करथन। इसीलिए तो गीता में भी कहे गए हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। कुरुक्षेत्र ला धर्म क्षेत्र कहेगिस, काबर की वहां भी युद्ध होइस तो धर्म पूर्वक होइस। बाद में कौरव पक्ष के में ना धर्म पूर्वक अभिमन्यु जी के मर्दन कर दिस, वो बात अलग है, लेकिन युद्ध तो धर्म से ही होवत रहिस। कहे जाते कि दोनों पक्ष के सैनिक जो है युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में दिन भर युद्ध करे, जब युद्ध विराम हो जाए तो आपस में मित्र की तरह व्यवहार करे। तो हमारे भारत भूमि में हम तो युद्ध भी धर्म पूर्वक करथन, और धर्म युद्ध के भी नियम है। और धर्म युद्ध के नियम ये है कि मूर्छित शत्रु के ऊपर, सोए हुए शत्रु के ऊपर, और युद्ध भूमि में पीठ दिखा करके भागने वाला शत्रु के ऊपर, और निहत्था निशस्त्र शत्रु के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। निहत्था शत्रु के ऊपर, निशस्त्र शत्रु के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। अभी रावण मूर्छित अवस्था में है, और ऐसे मूर्छित रावण के ऊपर प्रहार करना, मूर्छित रावण से युद्ध करना या मूर्छित रावण ना मारना ये धर्म नहीं है। कोनो मन की रे जटायु ते धर्म के बात करथस। अगर ये रावण जब मूर्छा से जाग जही ना तो ये तोला मरत ले मार दी। ये कोनो धर्म उरम के पालन करने वाला नहीं, ये तोला मरत ले मार दी। जटायु जी महाराज कहे कि धर्म रक्षा के लिए अगर प्राण चली जाए कोई बात नहीं, पर ये प्राण के रक्षा के लिए धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म रक्षा के लिए प्राण चली जाए कोई बात नहीं, पर प्राण रक्षा के लिए धर्म नहीं जाना चाहिए। भले मोर प्राण चले जाए पर मैं धर्म ला कभी जावन नहीं दे। ये तो हुई श्रावण के साथ। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए जीवन से धर्म नहीं जाना चाहिए। प्राण भले चली जाए कोई बात नहीं, धर्म नहीं जाना चाहिए। कोनो मन की, लेकिन जटायु ये दुष्ट रावण जब मूर्छा से जागी तो तोला मरत ले मार दी। कोई बात नहीं, मार दी। मैं जानता हूँ ये रावण बहुत पापी है, दुराचारी है, और मोर से शक्तिशाली भी है, ये मोला मार दी है, अच्छा तरीका से जानता हूँ। लेकिन मैं कभी भी प्राण की रक्षा के लिए धर्म ल जावन नहीं। ये कहते हुए श्री जटायु जी महाराज रावण जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं वो रावण के ऊपर प्रहार नहीं करे, और माता सीता ला रथ से उतार करके बहुत ही सुरक्षित जगह में ले जाकर के बिठा दी और कहे कि बेटी ते दुखी मत हो, शांत हो जा, अभी भगवान श्री राम ही और आप ला लेके चले जाइए। इस तरह से सांत्वना दे करके माता जानकी ला बिठा दी, और जटायु जी महाराज नेत्र फैला करके देखना प्रारंभ करी। काबर की गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध के जो दृष्टि होते वो अपार कहे जाते, कई सौ कोष के दूरी के वस्तु ला देखे के क्षमता रखते। तो जटायु जी महाराज सोचिस कि अभी रावण मूर्छित अवस्था में है, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब कुटिया में आई सोही और श्री जानकी जी ला नी पई सोही, तो भगवान राम बहुत ज्यादा व्यथित होही, दुखी होही, वेदना से भरे होही, और भगवान की दशा बड़ा दयनीय हो गई होही। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सीता जी ला कुटिया में नी पही तो खोजते हुए बन बन भटकते हुए यही रास्ता में ही
तो भगवान राम कहाँ पहुंचे हुए? भगवान राम जल्दी से आई और सीता ला ले जही, कहाँ पहुंचे हैं ये देखे बर जटायु जी महाराज जो है बैठ गए। और जब जटायु जी ने नेत्र फैला करके देखिस तो भाव वही निर्मित हुए हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया में आई और माँ जानकी लनी पे तो अत्यंत ही दुखी और करुणा से भरे हुए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी जा से ता से वृक्ष लता से तरु से पात से पशु से पक्षी से भौरा से तितली से सबसे माता सीता के पता पूछत और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम जो है सबसे पूछा थे कि मोर मृग नयनी सीता कोनो देखे हो का। ऐसे भगवान राम नयन सजल होकर के बन बन भटकते हुए सीता जी के पता पूछते हुए आगे बढ़त ही। ये दृश्य जब देखिस तो जटायु जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। भगवान ला भावा विहल होकर के देखिस तो जटायु जी भी भावा विहल हो गए और रोदन करना प्रारंभ कर दिया। देखते हुए भावना में भरे हुए नयन सजल होकर के जटायु जी बैठे हुए हैं। वही परिस्थिति में दुष्ट रावण मूर्छा से जागी। जैसे ही मूर्छा से जागिस तो कृपाण निकालिस और जटायु जी महाराज के पीछे से प्रहार करते हुए दोनों पंख लकाट दिए। जटायु जी महाराज के दोनों पंख लकाट दिए। जिन जटायु जी महाराज धर्म के परिपालन करते हुए मूर्छित रावण के ऊपर प्रहार नहीं करिस, वही दुष्ट रावण अधर्म पूर्वक श्री जटायु जी के दोनों पंख पीछे से काट दिए। जबकि धर्मशास्त्र ये कहते कि युद्ध धर्म युद्ध के एक और भी नियम है कि अगर युद्ध पक्षी के साथ में हो, अगर युद्ध पक्षी के साथ में हो तो पक्षी के कभी भी पर नहीं काटना चाहिए, पंख नहीं काटना चाहिए। अगर पंख ही काट दिए जही तो फिर वो अपन शौर्यता के प्रदर्शन कैसे करे। लेकिन दुष्ट रावण अधर्म पूर्वक जटायु जी के पंख लकाट दिस और जैसे ही जटायु जी के पंख लकाटिस तो सीता जी ला लेकर के विमान में चले गए। अब एक तरफ जटायु जी महाराज खून से लथपथ होकर के रक्त रंजित होकर के कांटा कंकड़ से सने हुए धरनी में पड़े हुए, धरती में पड़े हुए जटायु जी। कोनो मन की हिस की अरे जटायु एकरे से थी हमन कहत रहन कि रावण के विरोध मत कर, रावण के विरोध मत कर। जैसे सब जन चुपचाप रहे विष्णु तहु चुपचाप रहे रहते, का मतलब तो रावण से विरोध करे। जटायु जी महाराज कहे कि अरे यही बात ला तो देख के मैं आगे बढ़े हूँ कि जहाँ एक नारी जाति के मान सम्मान के प्रतिष्ठा के हरण किए जाते ये भारत भूमि में, जिन भारत भूमि ला धर्म भूमि कहे जाते, धर्म प्राण देश कहे जाते, ऐसे धर्म प्राण देश भारत में एक नारी जाति के प्रतिष्ठा ला एक दुष्ट व्यक्ति हरण करके ले जाते और सब मूक बन करके दर्शक बन करके मात्र देखा थे। कोनो माता सीता के लज्जा रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी तो मोला लगी जब आज समाज की ये दुर्दशा है, आज जब ये भारत भूमि के ये दुर्दशा है तो आने वाला समय में हमार पीढ़ी मन में का प्रतिक्रिया होगी। ये समाज ये दृश्य देख करके का शिक्षा ली, आने वाला पीढ़ी का शिक्षा ली। तो मोला लगी कि जब आज भारत के ये दुर्दशा है, जब आज भारत के ये दशा है तो आने वाला समय में ये भारत के का दशा होगी। तो मैं मिसाल बन करके समाज ला ये प्रेरणा दिए खातिर, शिक्षा दिए खातिर आगे बढ़े ताकि मोर चरित्र से आने वाला पीढ़ी ये शिक्षा ले सके कि कोनो नारी जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के हरण कोई दुष्ट करे तो वो समय में का करना चाहिए। इसलिए मैं रावण के विरोध करें और सीता के रक्षा के लिए आगे बढ़े। कोनो मन की लेकिन जटायु अब ते मरने वाला हस, मिटने वाला हस, अब तब तोर प्राण जाने वाला है तो दुख नहीं हो। ते मरने वाला है जटायु, तुरंत होने वाला है जटायु, ते हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है तो दुख नहीं हो। जटायु जी महाराज कहे कि बिल्कुल भी नहीं। एक दिया रात भर जलत रही से दीदी हो, दिया रात भर जलत रही से और सुबह जब हुई तो दिया के बत्ती सिरागे, तेल सिरागे, अब तब दिया बुझने वाला है। कोनो दिया से कहे कि अरे दिया तूने जमाने को क्या दिया, अरे दिया तूने जमाने को क्या दिया। तो दिया कहे
कि अब चाह स्नेह स्नेही की नहीं, अब चाहे स्नेह स्नेही की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूँ, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूँ, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं। जटायु जी महाराज के भी यही भाव है कि कोई बात नहीं, मैं अब मरने वाला हूँ, मिटने वाला हूँ, अब तब मोर प्राण छूटने वाला है, पर मोला ये बात के बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं ये दुनिया से जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपन चरित्र से, अपन कर्म से आने वाला पीढ़ी ला ये शिक्षा दे करके जात हूँ कि अगर कोई नारी के सम्मान के लिए प्राण भी देना पड़े तो आप पीछे ना हटें। नारी के मान सम्मान और रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो आप पीछे ना हटें। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तो ये शिक्षा दे करके मैं समाज ले जाता हूं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। कोनो मन कहे कि तब भी जटायु ते बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, बड़ा दुर्भागा हंस रहे। जटायु जी महाराज कहे वो कैसे? तो लोगन कहे कि अरे दुर्भागा हंसते हैं, और दुर्भागा इसलिए कि तोर दोनों पंख कट चुके हैं, काबर की पंख रहतीस तो ते पंख से उड़ते हुए भगवान के चरण कमल में जाते, भगवान के पास जाते, अब तो तोर दोनों पंख कट गए जटायु, ते भगवान तक नहीं जा सकस, ते भगवान तक नहीं जा सकस। जटायु जी महाराज कहे कि मैं दुर्भाग्यशाली नहीं, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मोर पंख कट चुके हैं, और मैं सौभाग्यशाली इसलिए कि पंख रतीस तो दायित्व मोर रतीस कि मैं उड़ करके भगवान तक जाऊं, अब मोर दोनों पंख कट चुके हैं, इसलिए दायित्व वो परमात्मा के है कि वो मोर तक चल करके आए, इसलिए मैं दुर्भाग्यशाली नहीं, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। काबर की साधनवान जो है अपन साधन के द्वारा भगवान तक जाते, पर साधनहीन के पास तो भगवान स्वयं चल करके आते, साधनहीन के पास तो भगवान स्वयं चल करके आते, इसलिए अब तो भगवान ला स्वयं ही मोर तक चल करके आना पड़े। जटायु जी महाराज खून से लथपथ पड़े हुए हैं, रक्त रंजित होकर के पड़े हुए हैं, पर एक बड़ा सुंदर कार्य करते, अद्भुत काम, और वो अद्भुत काम का है तो भगवान नाम के संकीर्तन, राम 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 राम। अब तब प्राण छूटने वाला है, शरीर से प्राण निकलने ही वाला है, लेकिन जटायु जी महाराज के जीभिया से राम नाम के संकीर्तन हुए थे। मानो भावना यही है जटायु जी के कि चरण से लगा लो ना हो रामा, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, चरण से लगा लो ना हो रामा, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बंदे मेरे राम तुझको पुकारे, बंदे मेरे राम तुझको पुकारे, आ जाओ मेरे अखियों के तारे, आ जाओ मेरे अखियों के तारे, मुझको संभालो ना हो रामा, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना
भाव लेकर के जटायु जी महाराज जो हैं भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए धरती में पड़े हुए हैं। अति घायल तो कटे पखना रसना तो तेरा टिलाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूँ हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। राम राम करते हुए जटायु जी पड़े हुए हैं। वही बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी के खोज करते हुए वही बिहड़ जंगल में पहुंच गए, जहां जटायु जी महाराज रक्त रंजित होकर के पड़े हुए हैं। अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी के कर्ण में ध्वनि सुनाई दी, राम राम राम। भगवान राम आश्चर्य में पड़ गए कि इतना भयावह विहड़ जंगल में कौन है जिन मोर नाम के संकीर्तन करते। ध्वनि सुनते हुए वही मार्ग में आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो देखते कि गिद्धराज जटायु जी महाराज जेकर दोनों पंख कट चुके हैं, धरनी में रक्त रंजित होकर के खून से लथपथ कंकड़ मिट्टी धूल कांटा से सने हुए पड़े हुए हैं, पर काम एक ही किए जाते, राम राम राम। ऐसे कारुणिक दशा जब देखी जटायु जी के तो भगवान जटायु जी ला गोद में उठा लेते और गोद में उठा करके जटायु जी के दुख ला देख करके इतना दुखी हो जाते कि तुलसीदास जी महाराज कहते, अति घायल दो कटे पखना रसना तो तेरा टिलाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूँ हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेह के, रघुनाथ दशा लख के तेह के, कह के उमगे बिनो छाती रही, गति गिद्ध की देखी दया निधि कोसिया, शोध की सुधि ही जाती रही, गति गिद्ध की देखी दया निधि कोसिया, शोध की सुधि ही जाती रही। गिद्धराज जटायु जी के कारुणिक दशा ला देख करके भगवान इतना भावा विहल हो जाते, इतना करुणा से भर जाते कि सीता जी के जो खोज करना है ये बात न भी भूल जाते। गति गिद्ध की देखी दया निधि कोसिया, शोध की सुधि जाती रही। सीता जी ला खोजना है, सीता जी के हरण हो गए हैं, ये बात नहीं भूल गए भगवान राम। अतका दुखी हो गए भगवान राम जटायु जी के जख्म ला देख करके, कष्ट ला देख कर, और अपन जटा से जटायु जी के जख्म ला साफ करत है। और जटा से ही काबर, तो जटा में ही तो भगवान जटायु जी के आयु बसे हुए हैं। जटान रामचंद्र से आयुष जटायु, इसलिए जटा के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु जी महाराज के जख्म ला साफ करत थे। कंकड़ पत्थर धूल जो लगे हुए हैं वो सब ला साफ करत थे भगवान राम, और बहुत ज्यादा दुखी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं। लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण भैया, जटायु जी के ये जख्म ला देख करके, ये कष्ट ला देख करके मैं इतना दुखी हो चुके हूँ कि मोला तो समझ में नहीं आते कि मैं क्या करूं और कैसे ये जटायु के प्राण की रक्षा करूं। भैया ती कोई उपाय बता, वन में जा कोई औषधि लेकर के आ, जेकर से जटायु जी के ये जख्म जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये पीड़ा से मुक्त हो जाए। हे लक्ष्मण भैया कुछ तो कर। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि प्रभु ये बात मैं समझ सकत हूँ कि आप कितना दुखी हो और दुखी हो जटायु जी के दुख से, इसीलिए आप ले तो इतना भी मालूम नहीं है कि आपके हाथ में वो शक्ति है, वो जादू है कि एक स्पर्श आप जटायु जी ला करो तो जटायु जी के संपूर्ण कष्ट जो है वो दूर हो जाएगी। आप दुख में ये बात न भूल चुके हो। भगवान राम कहे कि हाँ हाँ लक्ष्मण, मैं तो ये बात नहीं भूल चुके हूँ कि मैं एक स्पर्श से जटायु ला ये कष्ट से मुक्त कर सकता। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु जी के सिर में हाथ फेरी, जटायु जी के सिर में हाथ फेरते हुए कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, और जैसे ही स्पर्श करिस भगवान जटायु के समस्त जख्म जो है
कष्ट जो है वो दूर हो गए। मानो जटायु जी ने ऐसे लगत थे कि ओला कोनो प्रकार के कोई कष्ट है ही रही सी। ऐसे आनंद से युक्त हो गए जटायु जी महाराज। और जटायु जी कहे कि हे राम, ये प्राण ला में अपन रोके रखे रहे हूँ कि एक बार आपके दर्शन लाभ लूं और दर्शन लाभ ले के बाद ही ये प्राण के त्याग करूं। हठ पूर्वक में अपन प्राण ला रोक के रखे रहे। हठ योगी है भगवान जटायु जी और हठ पूर्वक प्राण ला रोक के रखे रहे। पर जटायु जी महाराज कहे कि हठ पूर्वक में ये प्राण ला रोके रखे रहे हूं, पर मोला अब जिए की कोई अभिलाषा भी नहीं है। हे राम, मैं आपके गोद में अपन प्राण के त्याग करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहे कि नहीं नहीं जटायु जी, अब आप ला अपन प्राण त्याग करे की आवश्यकता नहीं है। मैं आप ला हमेशा हमेशा के लिए जीवन प्रदान करता हूँ। अचल करो तन राखो प्राणा, मैं आपके प्राण ला अचल कर देता हूँ और तो तन ला सुरक्षित कर देता हूँ। अब आप ला देह त्याग करे की आवश्यकता नहीं है। जटायु जी महाराज कहे कि नहीं नहीं भगवान, मोला अब ये जीवन नहीं चाहिए। अब तो मोला आपके गोदी में ही अपन ये प्राण के निर्वाण करना है, ये देह के निर्माण करना है। इसलिए मैं अभी के अभी आपके गोद में प्राण के त्याग करना चाहता हूँ। मोला जीवन जिए की कोई अभिलाषा नहीं। काबर की ये जो सौभाग्य आज मोला मिलने वाला है आपके गोद में प्राण त्याग करे के, ये सौभाग्य कभी दोबारा मोला मिली या नहीं मिली क्या पता। काबर के आप तो वो राम हो, वो परमात्मा हो कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। करोड़ों करोड़ों जन्म तक साधु संत महात्मा जो है ध्यान में लीन रहे थे, आपके नाम के संकीर्तन करते, फिर भी मृत्यु के समय अंत काल में उकर जीविया में आपके नाम आयल नहीं धरे। भगवान, आप तो वो दुर्लभ परमात्मा हो और आज मैं कितना बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि आपके गोद रूपी सैया में मोला प्राण त्याग करे के सुंदर अवसर मिलने वाला है। और ऐसे सुंदर अवसर के मैं कभी भी त्याग नहीं करना चाहूँ। काबर की अगर मैं ये जीवन प्राप्त करूँ और जब अंतिम समय यही और वो पल में कहीं आप मोला मिलू कि नहीं मिलू, इसलिए मोला जीवन नहीं चाहिए, मोला तो मृत्यु चाहिए और वो भी आपके गोद में। इसलिए मोला जीवन नहीं चाहिए भगवान। पर हे नाथ, मैं आप ला एक बात बताना चाहता हूँ। नाथ दसानन यह गति कीन, मोर जो ये गति हो है, मोर जो ये दुर्दशा हो है, ये दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं, वो दुष्ट रावण है जो दक्षिण दिशा में श्री जानकी जी ला लेकर के चले गए हैं। और वो रावण ला मैं ललकारते हुए कह रहे हैं और सीता ला वचन दे रहे हो कि ओकर संपूर्ण कुल के विनाश करूं। इसलिए हे राम, अब मोर वचन के परिपालन करना आपके धर्म है, ये मोर वचन के पूर्ति करना आपके धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहे वो काबर की आज के बाद हे राम, मोर कोनो बेटा नहीं है और तोर पिताजी अब ये दुनिया में नहीं है। इसलिए हे राम, ते मोर बेटा बन जा और मोला अपन पिता बना ले। ते मोर बेटा बन जा और मोला अपन पिता बना ले, मोला पिता के सौभाग्य प्रदान कर। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहे कि वो तो मैं है हूँ ही, क्योंकि राजा दशरथ मोर पिता महाराज आपके मित्र है, इस नाते आप भी मोर पिता के समान हो, आप भी मोर पिता जैसे हो, पिता तुल्य हो। और मैं हमेशा से आप लोग पिता के ही समान सम्मान देते हूँ। जटायु जी महाराज कहे तो पिता के समान अगर मोला दर्जा देथस तो मैं रावण ला जो बात कहे हूँ, सीता ला जो वचन दे हो कि रावण के कुल सहित विनाश करूं, वो बात ला परिपालन करना भी आपके धर्म है राम। कावर की जिन कार्य ला पिता नहीं कर पाए वो अधूरा कार्य ला पूरा करना ये एक पुत्र के धर्म होते। इसलिए पुत्र होने के नाते तोला वो धर्म ला पालन करना है, मोर अधूरा काम ला पूरा करना है। वचन दे कि ते वो रावण के कुल सहित विनाश कर। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहे कि जटायु जी मैं आप लोग वचन देता हूँ कि वो रावण कुल सहित आपके पास चल कर। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु जी ला वचन दी। फिर जटायु जी महाराज कहे कि प्रभु अब मोलापन प्राण के त्याग करना है आपके गोद रूपी सैया में। और कितना सुंदर बात है देखो,
भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु जी ला गोद में लिए हुए हैं। जटायु जी महाराज कहे अब तो आप गोद ले चुके हो मोला, आपके संपूर्ण संपत्ति, आपके संपूर्ण धन वैभव वो सब मोर है महाराज, इसलिए इस सब के स्वामी तो मैं ही हूँ और मोला अब कोई भी चीज के अभिलाषा नहीं है। भगवान राम की हिस्से में हर वो चीज तोला देवर तैयार हो, जटायु का चाहिए मांग। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से जटायु जी कहे कि आपके पास देवर तो कुछ है ही नहीं। राम जी कहे कैसे, अवर की जितना टाइम लेते मोला गोद में ले ले तो पूरा संपत्ति तो मोर हो। अवर के कोई भी बच्चा ला जब पिता गोद लेते ना तो वो पिता के संपूर्ण संपत्ति वो संतान की हो जाती है। इस नाते हे स्वामी, जिन समय से आप मोला गोद में ले हो आपके संपूर्ण संपत्ति तो मोर हो गए, लेकिन आपके पास देवर कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप मोला अविरल भक्ति प्रदान करो। अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम, तही की क्रिया यथोचित निज करके नेउरा। तो अविरल भक्ति के मांग करिस भक्तराज जटायु जी और भगवान के धाम ला प्राप्त करिस। और एक बहुत सुंदर बात कि जटायु जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के गोद रूपी सैया में अपन प्राण के त्याग करिस। एक जनऊ है महाभारत में भीष्म पितामह जिना वाण के सैया में अपन प्राण के त्याग करिस। एक दिन वाण के सैया में भीष्म पितामह सोए रही, सिर नीचे हो गए रही से अर्जुन से कहे कि बेटा अर्जुन मोर सिर नीचे हो गए है, तकिया के लिए वाण संधान कर दे, तकिया बना दे, सिर उठाना है। द्रौपदी मैया हंसते हुए कहे कि पितामह जिन दिन सिर उठाना रही सो दिन तो सिर झुकाए बैठे रहे हंस, और आज भी तोला सिर उठाना है। द्रौपदी मैया की ये हंसी भीष्म पितामह जी बड़ा दुखी कर देते, परंतु द्रौपदी के बात ला सुन करके भगवान श्री कृष्ण भी हंसना चालू करिस। तो भगवान श्री कृष्ण जी के हंसना भीष्म पितामह ला बहुत दुख देते, बहुत बुरा लगा। फिर भीष्म पितामह कहे कि हे कन्हैया, मैं वाण के सैया में बिधे हुए हूँ और ऐसे वाण सैया में सोए हुए हूँ और तोला जरा भी लज्जा नहीं है कि ते हंसत, मोर दुख ला देख के तोला दुख नहीं हो ते हंसत। और मैं तो जीवन भर धर्म के राह में चले हो, सत्य वाचन करे हो, सत्य के वाणी बोले हो, कभी काकरो साथ अधर्म नहीं करे हो। एक अटल प्रतिज्ञा के परिपालन करते हुए, भीष्म प्रतिज्ञा के परिपालन करते हुए पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिता दे, ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा पालन करे के कारण ही मोला भीष्म पितामह कहे जाते। तो ऐसे धर्म के राह में चले हो, सत्य के वाणी बोले हो, भीष्म प्रतिज्ञा के परिपालन करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन जिए हो, फिर भी मोला अंतिम समय में ये वाण के सैया में सोना काबर पड़िस कन्हैया, ये बता दे। कहे भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहे कि पितामह वो दिन याद करो जब समस्त सभा के बीच में दुष्ट दुशासन द्रौपदी के लज्जा के हरण करत रही से, और वो समय में वो सभा में आप विराजमान रहे हो और आपके सामने द्रौपदी हाथ जोड़ के अपन अस्तित्व रक्षा के भीख मांगत रही, पर आप सिर ऊंचा करके नहीं देखे हो। आप अपना आप धर्मात्मा के थो, लेकिन ऐसे अधर्म पूर्वक कार्य ला होते हुए आप देखे हो पितामह, और यही गलत कार्य के परिणाम आप लोग भोगना पड़त है। वाण के सैया में सोना पड़ी, एक पीछे कारण यही है कि एक नारी के सम्मान की आप रक्षा नहीं कर पाए। एक तरफ भगवान जटायु जी महाराज हैं जिन भगवान के गोद रूपी सैया में सोए हुए हैं, कितना सौभाग्यशाली है जटायु जी जिन प्रभु श्री राम के गोद रूपी सैया में सोए हुए हैं, और भगवान के गोद रूपी सैया में सोए के अवसर मिले जटायु जी ला। एक पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जटायु जी एक नारी जाति के मान सम्मान और रक्षा के लिए अपन प्राण की आहुति देती। इसीलिए श्रीमद् रामचरितमानस में श्री जटायु जी महाराज ला सत्कर्म के प्रतीक कहे जाते, और सत्कर्म के प्रतीक श्री जटायु जी महाराज हम सब जनमानस ला ये बड़ा सुंदर शिक्षा देते कि पशु मरे पनही बने नर्तन बनत न कोई, पशु मरे पनही बने नर्तन बनत न कोई, और जो नर सत्कर्म करे सीधा नर से नारायण होय, सीधा नर से नारायण होय। तो भगवान जटायु जी हम सब ला सत्कर्म करे के शिक्षा देते, क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जगत में परहित जैसे कोई धर्म नहीं है, और पर के पीड़ा ला देख के अगर आप ला दुख नहीं होते
तो आपसे बड़े दुष्ट ये दुनिया में कोई हो नहीं सके। पर एक और बात, अगर काकरो दुख ल देख के आपके हृदय में भी वेदना होते, दुख के भाव निर्मित होते, तो भगवान आपला इंसान बना करके कोई गलती नहीं करे। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले परहित करें, परोपकार करें, क्योंकि परहित से बढ़कर के धर्म ये जगत में कोनो नहीं है। और ऐसे सत्कर्म के सुंदर से मार्गदर्शन करते श्री जटायु जी महाराज। और ऐसे जटायु जी महाराज प्राण के त्याग करके भगवान के लोक गमन करते और भगवान के दिव्य धाम में पहुंच करके जटायु जी निर्वाण की प्राप्ति करते। ऐसे दिव्य चरित्र भगवान श्री जटायु जी महाराज के। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।